डोडा भरत रोड, जिस रोड को लेके पहले भी बहुत सारी तस्वीरें आप लोगों तक पहुंचाई कि इस रोड की हालात क्या है और लगभग करोड़ों के हिसाब से पैसा जो है सड़क पे लगा अभी तक, लेकिन वो पैसा कहीं दिखा नहीं, आखिर वो लगा किस जगह। और उस सब को लेके आए दिन शोर शराबा जो है आपको देखने को मिलता है और डोडा भरत रोड जो है हमेशा सुर्खियों में रहती है। और उस सब को लेके बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं गुलाम मोहम्मद मलिक साहब, जिन्होंने पहले भी काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा इस भरत रोड पे किया, आज भी करते आ रहे हैं और लगता ऐसा है कि आगे भी करते आएंगे जब तक ये सड़क जो है ना बन पाए और जब तक इस सड़क पे प्रॉपर ब्लैक टॉपिंग ना हो, प्रॉपर जो है वाइडनिंग ना हो, तब तक जो है ये पीछे हटने वाले नहीं है। बातचीत इन्हीं से करेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहोगे? डोडा भरत रोड, करोड़ों के हिसाब से पैसा अभी तक लगा, लेकिन ये भरत रोड आज भी सुर्खियों में है, पहले भी सुर्खियों में थी और आज भी इसकी हालात जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। क्या कुछ कहना चाहोगे? सबसे पहले मैं आपके चैनल का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले अर्ज़ ये करूँगा कि जब एरा वालों का कंपनी का ये गुलाम नबी आज़ाद साहब ने इसमें 45 करोड़ से प्लस दे दिया, तो उस वक्त मजीद साहब की बहुत बड़ी ज़बरदस्त गलती थी। उसने मिल्टन टू के आदमी को और अपने रिश्तेदारों को ही ये काम देकर सड़क को यानी कि पुराने शक्ल से भी बिगाड़ दिया और समझो कि एक ऐसे खड्डे बनाए तो जिसमें इस इलाके के लोगों को 99% लोगों को, चाहे वो औरतें हैं या मर्द हैं, उनको डिस्क प्रॉब्लम हो चुकी है, चाहे छोटे बच्चे भी उनको भी डिस्क प्रॉब्लम। इल्ज़ाम सरासर लगा रहे हैं। इल्ज़ाम नहीं, ये हकीकत है। अगर वो ऐसा नहीं करता अपने, हालांकि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने उस वक्त कहा था कि मैंने इसके लिए पैसा दिया है, अब ये 4 वे की जगह ये 4 वे बनेगा, लेकिन इस पर नज़र रखना। उस पर दबाव जब इसका आया, इनके आदमी काम किया, इनकी आदमी ने काम बिगाड़ दिया, मसलन रोड को तबाह किया। ये इल्ज़ाम की बात नहीं, ये हकीकत बात है। कहीं लोगों, सब लोगों को, इस नाले के लोगों को पता है कि इसने ये काम बिगाड़ दिया। इसकी वजह से जब ये एक कैबिनेट मंत्री रहा आर&बी का, जब ये अपने रोड को इस पोजीशन में नहीं ला सका जैसा इसको करना चाहिए था, जैसा इसको हक था, यहाँ की वहाँ की गरीब आवाम भी इसके दुख सुख में शामिल होती, तभी ये इसकी वजह से ही ये। उसके बाद तो भाजपा भी आई, आप भाजपा के साथ जुड़े हैं, भाजपा भी 2014 के बाद यहाँ पर कंटिन्यू काम कर रही, तो भाजपा ने क्या किया इस रोड को लेकर? देखो, भाजपा ने अच्छा काम किया। भाजपा से हमने मसलन उनके मिनिस्टर से हमने इस रोड के लिए फंड्स लाई, और जब कंपनी ने इसका काम ले लिया, आगे इसी के रिश्तेदार को काम दे दिया, और उस रिश्तेदार जो इसका अपना है, रिश्तेदार है, उसको एक किस्म की लिफ्ट मिल गई कि उसको एक भरोसा मिल गया, नहीं जब ये मजिद साहब हमें साथ है, हमें कौन पूछने वाला है। तो इस नाले में इनकी पहले से भी दहशत है, जब क्योंकि मजिद साहब 2 बार इलेक्शन जो उसने जीता है वो मिल्टन टू के बल पर, 2002 में भी मिल्टन टू के बल पर जीता, और 2008 में, 2014 में जब उसको मिल्टन कोई साथ था ही नहीं तो कुदरती इलेक्शन हार गया। उसके बाद जितने भी इलेक्शन आ गए वो हार गया। परसों भी उसने चौथे नंबर पर, इस 2024 का इलेक्शन जो है वो भी चौथे नंबर पर आ गया। लिहाजा अब लोग समझदार हो चुके हैं, लोगों को अकल आ चुकी है। मैं गरीब आवाम की तरफ से इस आवाज़ को, इस रोड को हाईलाइट कर रहा हूँ। मुझे कोई ज़ाती अपना फ़ायदा नहीं है। ऐसा तो नहीं कि आप भाजपा से हैं और कहीं ना कहीं उन पर निशाना आप साध रहे हैं? नहीं, ऐसी बात। जिस तरह आपने कहा कि भाजपा ने पैसा दिया 2014 के बाद, तो आप निगरानी तब भी कर सकते थे, आप भी तब उस सड़क को बनवा सकते थे अच्छे से, क्योंकि भाजपा की सरकार थी। आज भी केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो आज भी वो रोड नहीं बन पा रही। इसके पीछे का रीज़न ये तो नहीं आप टारगेट करते हुए आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं? नहीं, 2019 के बाद भाजपा ने इस सड़क के लिए पैसा दिया, उससे पहले तो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने दिया था। लेकिन मैं इस पैसे को इस रोड पे लगाना चाहता हूँ। मैं एक गरीब आवाम की तरफ से आवाज़ बनकर बैठा हूँ। मुझे ज़ाती अपना कोई फ़ायदा नहीं है, ना मुझे इस बात की ज़रूरत है कि मैं हाईलाइट कि भाजपा ने ये काम किया। अगर भाजपा ने पैसा दिया तो वो ज़मीन पर लगना चाहिए। जब ज़मीन पर लगेगा तो फ़ायदा आवाम का होगा, उसमें हिंदुओं का भी होगा, मुसलमानों का भी होगा, सिखों का भी होगा, ईसाइयों का होगा। मतलब मेरी कोई गाड़ी नहीं चलती है, गाड़ी वाले बाकी हैं, मैं सफ़र कर रहा हूँ मसलन सर्विस गाड़ियों में, ऐसी बात नहीं। मेरा इसमें ज़ाती कोई फ़ायदे की निशाना नहीं है। मेरी एक हमदर्दी है इस इलाके के साथ, इस ब्लॉक के साथ। इस इलाके में, इस ब्लॉक में अगर ये रोड बन जाएगा तो ये हर एक को फायदा। काफ़ी शोर शराबा आपने इस रोड पे उठाया अभी। शोर शराबे से इनको थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा था, लेकिन अब ये फिर वैसा ही काम करते हैं जिस तरह की इनको मसलन मर्जी आएगी, क्योंकि ये
ये जो पीएम जैसे वाले हैं उनको मैंने आरटीआई दिया था, आप मुझे अलॉटमेंट दे दो और टेंडर नोटिस दे दो। आज 1 महीने से ज़्यादा हो गया, उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया। अब मैं इंशाल्लाह मैं दफ्तर में जाऊंगा, इनसे वो ले लूँगा, अलॉटमेंट ले लूँगा और मुझे उम्मीद है कि ये इनको पहले ही देनी चाहिए, मेरे जाने से पहले ही। लेकिन मुझे एक ख़तरा लगता है इनसे, क्योंकि डिपार्टमेंट की तालमेल है ठेकेदार से। अगर डिपार्टमेंट की तालमेल, आप देखो वो आटा छानने के साथ वो मटेरियल मीडिया की इस मोबाइलों से शो करते हैं, यहाँ मटेरियल अच्छा लगा है क्या। जो इसमें जो लेबॉर्ट्रियाँ हैं वो ख़त्म हो गई हैं। अगर इसने चेक करना है, अगर डिपार्टमेंट ने मटेरियल चेक करना है, जहाँ मैं निशाना दिखाऊंगा वहाँ आए। अगर वो ठीक निकलेगा मैं जनाब अली उसी वक्त पीछे हट जाऊंगा, वरना डिपार्टमेंट को और कंपनी को ये रोड बनाना है, मुताबिक एग्रीमेंट बनाना है, मुताबिक टेंडर नोटिस जो है उसका मुताबिक इसने काम करना है। टेंडर नोटिस में अगर इसको लोकल नाले की मटेरियल उठाने की इजाज़त दी होगी या फ्लड कंट्रोल की जिक्र होगी टेंडर नोटिस में कि हम फ्लड कंट्रोल में इसमें परमिशन है, टेंडर नोटिस में उसमें सब कुछ बायोडाटा दिया होता है, तो लिहाजा ये सब्सिडेंट मटेरियल लगाकर इस रोड की सत्यानाशी कर रहे हैं। जिस तरह आपने बात की पीएमजीएसवाई की, उस पर भी आपने जो है निशाना लगा दिया कि वो भी जो है ठेकेदार से मिला हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं पीएमजीएसवाई की बात करें तो कोशिश थी कि गाँव जो है वो सड़क पहुँचे। लेकिन आज भी जब हम देखते हैं कि पीएमजीएसवाई की सड़क जहाँ भी होती है, रेत नीचे से डाल दी, ऊपर से ब्लैक टॉपिंग डाल दी और रोड का जो है बुरा हाल हो जाता है। डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं वहाँ पर जो फेलियर है, तो क्या लगता है आपको कि ये डिपार्टमेंट के पास ये सड़क अब बन पाएगी? क्योंकि जैसे आरएनबी विभाग काम कर रहा है, आरएनबी के थ्रू तो लगभग देखा जाता है फिर भी ठीक है, लेकिन पीएमजीएसवाई ने जो है बुरा हाल इन सड़कों का कर दिया। तो क्या लगता है कि पीएमजीएसवाई आपके इस भरत रोड को बना पाएगा? सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि क्या आपने खुद अपने आँखों में कहीं पीएमजीएसवाई का काम कारकर्दगी देखी है, तभी आपने इसका जिक्र कर रहा है। तब मैं कहता हूँ कि मैं पीएमजीएसवाई की बहुत बड़ी कमज़ोरियाँ हैं। अगर उसकी मैंने चीफ इंजीनियर को भी चिट्ठी लिखी है और इसको डी को भी चिट्ठी लिखी है, तो अभी उसका एक्शन कुछ नहीं हो रहा है। और ग्रीविंग सेल में भी मैंने एक चिट्ठी लिखी है जिसमें मैंने अपना मोबाइल नंबर ठीक ठाक करके लिखा, लेकिन अभी ज़ाहिर में उस चिट्ठी को भी तकरीबन 1.5 महीना से ज़्यादा हो गया, अभी उस चिट्ठी का कोई एक्शन नहीं आया ज़मीनी पर। तो अभी तक सरकार नहीं थी ना, क्या लगता है आपको सरकार बनने के बाद अब रिप्लाई आएगा? उम्मीद है अगर उमर अब्दुल्ला साहब इसमें स्टैंड लेंगे, अब चिट्ठी वहाँ से उसके नॉलेज में आ जानी चाहिए, आपके चैनल से अगर ये आवाज़ उस तक पहुँचेगी तो हम उसके बहुत बड़ा शुक्रगुजार हैं। इसका मतलब ये नहीं अगर मैं भाजपा में हूँ तो हम अपोजिशन में है, ठीक बात है अगर उनकी सरकार बनी, लेकिन उन्होंने भी इस भरत रोड की तरफ ध्यान देना है। अगर इसमें पैसा पहले इतना 45 करोड़ से ज़्यादा आया है वो भी ख़त्म हो गया, अब भी जो आ रहा है उसको भी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, उसको भी सब्सिडी मटेरियल लगा रहे हैं, तो इसकी तरफ तो ध्यान देना है, उमर साहब ने भी देना है उसका तो भी। क्या कारण है? काफ़ी आबादी जो है इस इलाके में है, क्यों बाकी लोग भी सामने नहीं आ रहे इस सड़क को लेकर? क्यों बाकी लोग जो है बिल्कुल इस सड़क पे जो है खड़े नहीं हो रहे? क्योंकि जब भी काम होता है, आप बखूबी जानते हैं, लोगों को चाहिए सामने आना और लोगों को खुद देखना है, क्योंकि अब देखा जा रहा है कि कुछ लोग जो है जाग रहे हैं सामने आ रहे। तो क्या लगता है अगर लोग भी सारे जागते हुए नज़र आएंगे, लोग भी जो सड़कों पर आएंगे, तो ये रोड जो है और बेहतर बन पाएगी? मैं आपके चैनल से लोगों से अपील करता हूँ, आप आइए ओपन में, क्योंकि जब 2002 का इलेक्शन था उस वक्त एनसी के बड़े लीडर मिलिटेंट ने यानी किल किए थे, मार दिए थे जो एजेंट वजेंट थे। और बाद में 2008 का इलेक्शन था, उसमें भी बहुत आदमी एनसी के आदमी को थ्रेट आई थी। लिहाजा अब वो वक्त नहीं है। मैं आपके चैनल से लोगों से अपील करता हूँ, आप बाहर आएँ और आप इस रोड का वॉच खुद करें, जहाँ जहाँ भी आपको इसमें थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा। इस बार बार सेंटर हमें पैसा नहीं देगा, लिहाजा इसको वॉच करके रोड को अच्छी तरह बनाएं, ये आवाम का भी हक है। मैं उनसे भी आपके चैनल से अपील करता हूँ, डरने की कोई बात नहीं है। वो ज़माना बीत गया जब मिलिटेंटों से लोगों को पिटवाया जाता था, मिलिटेंटों से लोगों को मरवाया जाता था, वो ज़माना अब नहीं है। अब दहशत से ज़माना बाहर आ गया है। ये गरीब आवाम का काम है, इसमें सब
लोगों ने चलना है, हमारी बहनों ने, मायों ने, हिंदुओं ने, मुसलमान ने। और हर वक्त मुसीबत जो होता है गरीबी शिकार हो जाता है। गरीब लोग देखो, लोग होते हैं कहीं लद्दाख में काम में, कहीं हिमाचल में घर में फैमिली होती है, कोई बीमार पड़ जाता है तो उनको डोडा अस्पताल के लिए लाना पड़ता है। अभी ट्रॉमा सेंटर वहाँ बना है, लेकिन अभी उतना फंक्शन नहीं कर सकता है वो जितना हमें डोडा में आकर फैसिलिटीज़ मिल जाती है। डोडा में हर चीज़ की फैसिलिटी, दवाइयों की फैसिलिटीज़ मिलती है, अस्पताल में फैसिलिटीज़ मिलती है, वो उधर नहीं है। लेकिन जब गाड़ियाँ हमें अगर वहाँ एम्बुलेंस मिलेगी ट्रॉमा सेंटर में, उससे भी हमें रिलीफ मिलेगा आवाम को। चाहे वो सड़क कहाँ कहाँ पे ख़राब है, यानी पूरी भरत रोड ख़राब है या कुछ पैचेस ऐसे हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब है? आप बस शाही से पीछे बिल्कुल ख़राब है, पाद भारत तक, बगला तक। देखो, इन्होंने ऐसा काम किया कि जब यहाँ इन्होंने जो टू वे बनानी थी तो इन्होंने मिली भगत लोगों से भी, ठेकेदारों से मिलकर, अपने लोगों से भी मिलकर, किसी की दुकान उठती थी, किसी का मकान उठता था, वहाँ से डिपार्टमेंट ने कोई भी मसलन एक्शन नहीं लिया, छोड़ दिया उनको। गवर्नमेंट का रकबा उनको छोड़ दिया, मकानों के नीचे, दुकानों के नीचे छोड़ दिया। अगर इसमें डिपार्टमेंट सही एक्शन लेता तो क्यों ये बार बार कौन पैसा आएगा? एक ही बार बन जाता, जिसके 4 फुट 10 फुट उठना था वो उठ जाता गरीब आवाम के लिए। अच्छा, अब इन्होंने ऐसा ये ब्लैक टॉप डाला है, भले नाले, ये रोड बनाई, ये नाली की तरह है, और इसमें यानी कि गाड़ी को क्रॉस करने की कोई गुंजाइश ही है नहीं। अगर होगी वो टक्कर से मसलन वो कर ही नहीं सकती है, क्रॉसिंग कर नहीं सकती है गाड़ियाँ, इतनी प्रॉब्लम है इस रोड। अगर भरत रोड की बात करें, उसके अलावा काफ़ी पिकनिक स्पॉट भी वहाँ पर, अगर ये सड़क बनती है तो चाहे वो डल दमन हो, नागनी हो, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, पूरे नाम मुझे भी मालूम नहीं होगा, आपको ज़्यादा मालूम होगा तो। लेकिन अगर ये पूरी सड़क अच्छे से बनती है तो क्या लगता है टूरिज़्म में कितना बदलाव यहाँ पर होगा? सबसे पहले मैं अर्ज कर रहा हूँ, जो भारत से मसलन नागनी यंगमर रोड जो है वो CRF के अंडर है, उसमें भी ठेकेदार वहाँ लोकल हैं, उसमें भी सबस्टैंडर्ड माल में गया था, इस साल गया था मैं पिकनिक को, लेकिन वहाँ भी सबस्टैंडर्ड मटेरियल लगता है रोड पे, लेकिन वहाँ भी दिलचस्पी कोई ऐसी नहीं है। वहाँ के लोकल लोग भी मसलन उसको दिलचस्पी से बनाना नहीं चाहते हैं, सब पैसा कमाना चाहते हैं। इसके अलावा जो है, जो नगरी से एक यात्रा जाती है चौंडी माता के लिए, इसमें डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के लोग होते हैं, डिस्ट्रिक्ट डोडा भद्रवा के लोग होते हैं, उधमपुर के लोग होते हैं, रामबन के लोग होते हैं, कुटवा के लोग होते हैं, जम्मू के लोग होते हैं। इस यात्रा को जो नगरी से चौंडी माता के लिए निकलता है, टूरिस्ट के में ऐसे लोग होते हैं जो शर्मा के लिए बच्चे जाते हैं, और हर एतवार को कम से कम 3-4 हज़ार गाड़ियाँ ऊपर नागनी में पहुँच जाती हैं। लिहाजा अगर इस रोड को मजबूती तरीके से, अगर लोग इस वक्त बाहर नहीं निकलेंगे, लोग इसमें हिम्मत नहीं करेंगे, तो किसी वक्त यहाँ ऐसा हादसा हो जाएगा इस रोड पर जिसकी वजह से हज़ारों घरों को मातम मनाना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज़ जानना चाहूँगा, कहा जाता है कि जब भी सड़क बनती है तो ड्रेन और क्रैश बैरियर साथ में जो है लगने चाहिए, तो आपकी रोड पे क्या आज तक कोई क्रैश बैरियर लगे हुए हैं? अगर लगे भी हैं तो किस तरह के लगते हैं, वो भी थोड़ा बताना। क्रैश बैरियर जो लगे हैं, आप किसी वक्त मसलन एक तकलीफ़ करें, मौके पर आ जाएं, और वो उनको मिट्टी में दबाया है, अगर थोड़ा सा इसको जवान, एक जो ताकतवर जवान होगा 40 साल का, वो उसको हाथ से ऊपर उठा देगा। रहा सवाल नाली का कोई नामो निशानी नहीं है। जहाँ पहले भी बना है वहाँ भी कोई नाली नहीं है, जो आज भी बन रही है उसमें भी नाली नहीं है। अच्छा, आखिर में अब क्या उम्मीद करते हैं इस भरत रोड को लेके, क्योंकि इलेक्शंस भी हो गए, असेंबली के चुनाव भी हो गए, लोकसभा के चुनाव भी हो गए, तो MP भी बन गए, और अब जो है असेंबली के जो यहाँ पर MLA भी बन गए, महराज साहब मलिक, तो उनसे क्या उम्मीद रखते हैं आप? क्योंकि जिस तरह उनका साफ तौर पर कहना है कि कोई भी गलत करेगा मैं उसके खिलाफ हूँ, जो गलत करेगा उस पर एक्शन लिया जाएगा, किसी को भी करप्शन करने नहीं दिया जाएगा, उनसे किस तरह की उम्मीदें रखते हैं आप? अगर उनका ऐसा कदम होगा मलिक साहब का, तो हम उसकी सपोर्ट करेंगे, दूसरी उम्मीदें हमें फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन पर, दूसरे नंबर पर है इस वक्त की मौजूदा गवर्नमेंट पर। हम अगर पक्ष में हैं, हमारी पार्टी अगर अपोजिशन में है, लेकिन हम उनसे भी उम्मीद रखते हैं जो अपोजिशन के हमारे लीडरान हैं, वो भी इस भरत रोड की तरफ से ज़रा आवाज़ उठाएं, क्योंकि उनका भी पवित्र जगह है इधर जो चौंडी माता। उसके बड़े बड़े लीडर आते हैं, उधमपुर से आते हैं, जम्मू से आते हैं, भद्रवाह से आते हैं, रामबन से आते हैं, किश्तवाड़ से आते हैं। उनको भी इस आवाज़ को ऊंचा करना चाहिए। उमर साहब
को भी इसमें स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि जो फारूक अब्दुल्ला साहब जब कश्मीर जाता है तो वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ता है, जब जम्मू में आता है तो वो जय श्री राम के नारे लगाता है, लिहाजा उसको भी इस ये रोड की तरफ दिलचस्पी, वो पहले आया है फारूक अब्दुल्ला साहब 1987 में वहाँ आया है भारत में, लेकिन उसने उस वक्त कहा था कि मैं इसको टूरिज़्म में लूँगा, लेकिन वहाँ के उस वक्त मजिद साहब के बाप थे, उन्होंने कहा यहाँ टूरिस्ट की ज़रूरत नहीं है, यहाँ आर्यकश के तजर्बेकार लोग हैं, अगर आप मैनेजिंग डायरेक्टर उद्बे रशीद वानी को हटा लेंगे तो इनको जंगल का काम खुला मिलेगा, तो ये आर्यकश का काम करेंगे, इनको उतनी ही ज़रूरत है। अब उम्मीद है आपको आने वाले टाइम में भारत रोड बनेगी? हमें उम्मीद है एडमिनिस्ट्रेशन पर और मौजूदा हुकूमत पर भी, और अपोजिशन में बीजेपी के जो लीडरान हैं उन पर भी। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा गुलाम मोहम्मद मलिक साहब हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने भारत रोड को लेके हमेशा आवाज़ उठाई, बहुत सारे एलिगेशंस भी लगाए, तो वो भी हम कह नहीं सकते क्या है क्या नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं डोडा भारत रोड जो हमेशा सुर्खियों में है, भारत रोड जो है आज तक सुर्खियों में ही रही है और लग ऐसा रहा है कि आगे भी शायद सुर्खियों में रहेगी, क्योंकि वहाँ पर जो है प्रॉपर काम नहीं हो रहा। जब भी आप देखते हैं, चाहे पीएमजीएस की बात करें, उनकी जो भी सड़क बनती है या जो भी सड़क पे मैग्नेमाइजेशन होती है, वहाँ पर देखा जाता है कि रेत पहले डाली जाती है, उसके ऊपर सीधे ब्लैक टॉप, और वो बिल्कुल कम होती है, जो कहीं ना कहीं काबिल बर्दाश्त नहीं है। उस सब को लेके सड़कों की हालात जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होते हैं और कुछ दिन भी उस सड़क को नहीं निकलते, और वही हालात आज भारत रोड की है। खस्ता हाली में है, करोड़ों का पैसा आया है, लेकिन अब देखना यह है कि क्या कुछ इस भारत रोड पे होता है। जिस तरह कहा जा रहा है कि डिपार्टमेंट और ठेकेदार मिले हुए हैं, क्या इस पर भी कोई कार्रवाई होगी, और आने वाले टाइम में जिस तरह मौजूदा सरकार है वो किस तरह का कदम लेते हैं, और जो यहाँ के चुने हुए नुमाइंदा महराज साहब मलिक है वो किस तरह यहाँ पर इस पर एक्शन करते हैं, वो भी देखने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात, एडमिनिस्ट्रेशन का क्या कुछ रोल इस सड़क को लेकर रहता है, वो भी देखने वाली बात होगी, और जो भी आगे रहेगा कोशिश करेंगे आप सभी लोगों तक पहुंचाएंगे।